नमस्कार, सभी को प्रणाम। हम योग के बारे में आपको बताएंगे। योग का आध्यात्मिक अर्थ है मिलना। हिंदी में योग का अर्थ है जुड़ना। तो आध्यात्मिक योग के बारे में हम जो जानते हैं वो आपको बताएंगे। योग हम नियमित करते भी हैं, जैसे स्कूल में प्रार्थना है वो योग में आता है, और घरों में जो ईश्वर के प्रति जो पूजा पाठ आराधना है वो भी योग में आता है। योग इसलिए करते हैं कि हम स्वस्थ रहें, शक्तिशाली रहें और सभी कार्यों में सफल रहें। एक प्रार्थना है, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। इस प्रार्थना का प्रैक्टिकल योग होगा। आप जितना ध्यान से सुनेंगे तो ही योग होगा, क्योंकि सुनना ही योग होगा। तो आप सुन लेंगे तो वो लाभ मिलेगा आपको, सुनना ही योग होगा ऐसा। दूसरा है, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। तो पहले उसका नाम लेंगे, फिर उसके ध्यान में जाएंगे, फिर वरदान, सारे वरदान मिलेंगे। फिर आता है, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो गुरुओं के प्रति एक आदर आएगा, सत्कार आएगा, उससे महान बनते हैं हम। गुरु कौन होते हैं? जो हमारे गुरुजन हैं, जो स्कूल के गुरुजन होते हैं उनको गुरु कहा गया आध्यात्मिक भाषा में। और हमारे भारतीय शास्त्रों की भाषा में उनको देवता कहा गया। उनके अंदर एक देवत्व होता है, जो भलाई का गुण होता है। जैसे आप उनका कितना भी अनादर करो, वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप फेल हो जाओ। यानी उनका ये जो भाव है, अपनापन है, उसको देवत्व कहा गया है हमारे भारतीय शास्त्रों में। और हमारे माता पिता को भी देवता कहा गया है भारतीय शास्त्रों में। वो भी कभी ऐसा नहीं चाहते कि ये बच्चे बीमार हो जाएं, अस्वस्थ हो जाएं, परेशान रहें। चाहे हम उनका अनादर करें चाहे आदर करें, उससे कोई लेना देना नहीं। तो यानी उनको भी देवता बताया गया है। और आध्यात्मिक भाषा में इनको, इस देवत्व को गुरु तत्व कहते हैं, यानी गुरु कहते हैं। इसलिए उस प्रार्थना में इन गुरुओं का सत्कार करते हैं। अब आध्यात्मिक भाषा में मनुष्य जीवन के दो आधार बताए गए हैं, जैसे एक हम, एक हमारा। तो हमारा यानी शरीर, और हम यानी शरीर के अंदर जो हम हैं वो हम। तो जो शरीर के अंदर हम हैं उसको योग करने के लिए परंपराएं हैं। तो वो एक भाव से होता है, हमारे मन के भाव से होगा वो योग। आजकल बहुत प्रचलन में है मेडिटेशन, जो लगभग 70-80 देशों में चल रहा है, हजारों लाखों विद्यालयों में चल रहा है। मेडिटेशन यानी योग, उसको हमारे बुजुर्ग ध्यान कहते हैं, उसको योग कहते हैं। तो वो हम 5 मिनट का योग करेंगे, वो एक पॉजिटिव एनर्जी निर्माण करता है हमारे शरीर के अंदर। जैसे वातावरण में दो एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
तो नेगेटिव एनर्जी के कारण सभी सारे रोग दोष सभी उत्पन्न होते हैं और उसी से हम दुर्व्यवहार करते हैं किसी के साथ। और एक होती है पॉजिटिव एनर्जी, उस एनर्जी में कोई बीमार नहीं हो सकता, कोई असफल नहीं हो सकता और कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। तो उस पॉजिटिव एनर्जी से मिलने का योग है। तो 5 मिनट का हम योग करेंगे। अभी योग के लिए मेडिटेशन का आपने नाम सुना है, सभी रिलैक्स बैठ जाना है पहले तो। और जो गुरुजन बैठे हैं वो भी जूते चंपल निकाल देना है, क्योंकि वो धरती माता से कनेक्ट रहना चाहिए। सिर्फ जूते निकाल दे खाली, और कुछ भी नहीं करना, योग होगा। ये जो 5 मिनट का इसमें योग प्रेयर चलेगा, उसको सुनना है खाली। सुनने से एक पॉजिटिव एनर्जी निर्माण होगी, उसमें हम स्वस्थ रहते हैं, तो वो आपको अनुभव होगी। जूते चप्पल निकाल के और धरती माता से कनेक्ट हो जाएं, उसका कोई आवश्यकता नहीं, जूते निकालना जरूरी है। जैसे एक तो हम होते हैं, एक हमारा शरीर होता है। तो हमारा शरीर, सभी का शरीर 5 तत्वों से निर्माण होता है। तो 5 तत्वों में भूमि का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसलिए अभी हम 5 मिनट का योग करेंगे, आराम से रिलैक्स बैठ जाएं सभी। सिर्फ सुनना है, कुछ नहीं करना है। सुनने से मन में भाव आएगा, वो भाव पॉजिटिव एनर्जी बनाएगा और वो एनर्जी आपको अनुभव होगी, उसमें सभी स्वस्थ रहते हैं। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण है। अभी शुरू करते हैं, सभी आंखें बंद कर लें और रिलैक्स बैठ जाएं और शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। जब योग करते हैं तब शरीर का कोई कार्य नहीं रहता है। शरीर के अंदर जो हम है वो ईश्वर से मिलेंगे। अभी शुरू करते हैं, सभी रिलैक्स बैठ जाएं, आंखें बंद कर ले और मैं नमस्कार बोलूंगा, पूरा हो जाएगा तभी आंखें खोलना है। शरीर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो तालुआ को रख के ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शुद्ध प्रार्थना, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। सभी को नमस्कार। जिन्हें भी अच्छा लगा